हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि जलंधर वैकुंठ पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक पहुंच जाता है और वहाँ उसका साक्षात्कार महादेव से होता है। महादेव को चुनौती दे देता है। महादेव बहुत बार उसे समझाते हैं कि जलंधर रुक जाओ, जलंधर रुक जाओ, लेकिन जलंधर पे कुछ असर नहीं होता। वृंदा भी वहाँ पहुँच जाती है, वृंदा भी रोकने का प्रयत्न करती है, परंतु जलंधर किसी की नहीं सुनता। परंतु वृंदा के भगवान शिव से प्रार्थना करने पर कि प्रभु इन्हें कोई क्षति मत पहुंचाइएगा, महादेव कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं जलंधर को। बस क्रोध में आकर अपना त्रिशूल जब वो अपने ब्रह्मांड की धरती पर मारते हैं, अपने ब्रह्मलोक की धरती पर मारते हैं, तो वहाँ से वो फट जाती है और जलंधर मृत्यु लोक में जाकर गिरता है। मृत्यु लोक भी नहीं, पाताल लोक में जाकर गिरता है। परंतु महादेव उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उधर माता पार्वती और कार्तिकेय गणेश जी, ये तीनों अमरनाथ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब अमरनाथ पहुँचते हैं तो महादेव का इंतज़ार करते हैं। माता पार्वती भी हैरान होती हैं, कहती हैं पुत्र गुरु जी नहीं आए, गुरु जी ने हमें यहाँ भेजा है, खुद वो अभी तक नहीं आए। तभी गणेश जी बोलते हैं कि माँ ऐसा हो सकता है क्या कि कभी गुरु जी ना आए, वो देखो सामने खड़े हैं। और उसी समय महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव के मुख के ऊपर बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता। महादेव कहते हैं कि तुमने मेरे सभी निर्देशों का बहुत ही निष्ठापूर्वक अनुसरण किया है, निष्ठापूर्वक अनुसरण किया है कन्या। तुमने योग के 7 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब ये एक आखिरी चरण शेष है अष्टांग योग का, जो तुम पूर्ण करने जा रही हो। तुम्हें अब ये 8वां चरण पूर्ण करना है। माता पार्वती कहती हैं कि आपके मार्गदर्शन और धैर्य के बिना तो कुछ भी संभव नहीं था गुरुजी, कुछ भी संभव नहीं था। अब बताइए कि मुझे अब क्या करना है, आप आदेश कीजिए। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें समाधि की ओर अग्रसर होना है। अब ये समय है समाधि का। योग के जो 7 चरण तुमने पूर्ण किए हैं, उन 7 चरणों ने तुम्हें इस अंतिम चरण हेतु तैयार किया है। यानी कि जो पिछले 7 चरण माता पार्वती ने पूर्ण किए, वो एक किस्म से तैयारी थी समाधि की ओर अग्रसर होने की। माता पार्वती को महादेव कहते हैं कि ये अंतिम चरण है, अर्थात समाधि, और यही तुम्हारे आत्मज्ञान की यात्रा को पूर्ण करेगा। आओ मेरे साथ कन्या। तो गणेश जी को और कार्तिकेय जी को वो कहते हैं कि बालक तुम दोनों यहीं पर खड़े होगे और यहीं खड़े होकर कंदरा के बाहर ध्यान रखोगे कि कोई प्रवेश ना करे। और माता पार्वती को लेकर स्वयं वो कंदरा में प्रवेश करते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी बाहर ही रुकते हैं। अंदर कंदरा में प्रवेश करने के बाद माता पार्वती की दृष्टि बिल्कुल सीधी उस शिला के ऊपर पड़ती है। ये वही शिला थी जहाँ कभी माता पार्वती ने स्वयं तपस्या की थी। उस शिला की ओर जब वो बढ़ती हैं आगे, तो उनको अजीब सी अनुभूति होने लग जाती है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि उस शिला पर पहले महादेव ने तपस्या करी थी कई कल्पों तक, जब सती माता के शरीर के, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े चक्र द्वारा कर दिए गए थे कि, और वही विद्या, वो शक्तिपीठ बने थे माता रानी के। उसके बाद महादेव जो थे वो इसी अमरनाथ की गुफा में तपस्या करते रहे थे कई कल्पों तक, और उसके बाद माता पार्वती ने भी उसी जगह पर जाकर तपस्या करी थी। और आज उस शिला को देखकर माता पार्वती को एक अजीब सी अनुभूति होती है। जब वो शिला की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें धुंधली धुंधली यादें नज़र आती हैं, और उन्हीं धुंधली यादों में पहले तो वो अपने आप को, स्वयं को, वो बहुत प्रत्यक्ष रूप में देखती हैं कि किस प्रकार से वो भागती हुई गुफा के अंदर आ रही हैं
और महादेव तपस्या में लीन है, जबकि उन्हें महादेव की धुंधली छाया नज़र आती है, स्पष्ट नज़र नहीं आते, परंतु उन्हें ये नज़र आता है कि मैं इसी गुफा में आई थी और इस गुफा में कोई तपस्या कर रहा था और मैं उसके चरणों में बैठ गई थी जाकर। ये सब कुछ दिखता है, उन्हें ये सब नज़र आता है कि यहाँ पे कोई तपस्या कर रहा है, उसके चरणों में मैं बैठी हुई हूँ। पर फिर भी वो बहुत कोशिश करती हैं, पर महादेव की छवि स्पष्ट नहीं होती है। जब काफ़ी देर ये सब कुछ उनको नज़र आता है तो वो अपने गुरुजी की ओर सम्मुख करती हैं, यानी कि महादेव की ओर देखती हैं और कहती हैं, गुरुजी क्या मुझे कुछ पूछने की अनुमति है? महादेव कहते हैं, हाँ कन्या, अवश्य पूछो, क्या पूछना चाहती हो? माता पार्वती कहती हैं कि क्या कभी हमारे स्वामी यहाँ पधारे थे? क्योंकि हमें तो ऐसी भी अनुभूति हो रही है जैसे वो इस क्षण भी यहाँ हों। अब देखिए, हैं तो सही महादेव वहाँ खड़े, बेशक उनके गुरु के रूप में खड़े हैं, पर माता पार्वती को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये एहसास होता है कि यहाँ कभी उनके समाधि, इस यहाँ पर उनके स्वामी ने भी तपस्या करी थी और उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि उनके स्वामी यहाँ उपस्थित हैं। महादेव कहते हैं, हाँ कन्या, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, ये तुम्हारे स्वामी का ही समाधि स्थल है, तुम्हारे स्वामी का समाधि स्थल है यहाँ, जो है उन्होंने समाधि में वो लीन हुए थे। माता पार्वती कहती हैं कि आपके आशीर्वाद से हम इतना जानते हैं कि अब हम शीघ्र ही उन्हें पहचान लेंगे, अब हम शीघ्र उन्हें पहचान लेंगे। महादेव कहते हैं, अवश्य कन्या, तुम्हारे स्वामी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जिस प्रकार तुम उनके लिए व्याकुल हो, तुम उनके बिना अधूरी हो, वो भी तुम्हारे बिना अधूरे होंगे, तुम्हारी ही तरह अधीर होंगे, और इतनी ही पीड़ा उन्हें भी हो रही होगी जितनी पीड़ा कि तुम्हें हो रही है। तुम दोनों का मिलन अब शीघ्र होगा कन्या, ये मेरा आशीर्वाद है। चलो अब समाधि के लिए आसन ग्रहण करो। माता पार्वती उसी शिला पर बैठ जाती हैं समाधि के लिए। नेत्र बंद करने का आदेश देते हैं महादेव और कहते हैं कि अब कुछ क्षण ऐसे ही स्थिर रहो, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, और जब श्वासों पर ध्यान केंद्रित हो जाए तो फिर तुम अब तक मैंने तुम्हें जो जो सिखाया है, यानी कि वो 7 चरण, उन सब के बारे में उनका स्मरण करो, सोचो, ध्यान से सोचो कि तुमने उनमें क्या क्या सीखा। माता पार्वती वहीं नेत्र बंद करके बैठ जाती हैं, अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करती हैं और अपने पिछले 7 चरणों के बारे में मनन चिंतन शुरू करती हैं। महादेव कहते हैं, जब तक अब तुम्हें सब कुछ स्मरण नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी समाधि पूर्ण नहीं हो जाती, तुम यहीं रहोगी कन्या। ये कह के महादेव खुद तो थोड़े समय के लिए बाहर आ जाते हैं कंदरा से। बाहर आकर बोलते हैं अपने पुत्रों से कि देखो, जब तक ये समाधि पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी माता की, तुम दोनों को उनकी रक्षा करनी होगी। और पुत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था, इसीलिए इस कंदरा में किसी को भी प्रवेश मत करने देना, किसी को भी नहीं। पार्वती के आदि शक्ति के पुनः रूप तक पहुंचने की ये जो यात्रा है, ये यहीं पर इसी कंदरा में ही संपन्न होगी। मुझे पार्वती का मार्गदर्शन करना होगा ताकि वो समाधि के चरण को शीघ्र पूरा कर ले, और तुम दोनों को ये सुनिश्चित करना है कि समाधि में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना कर सके, कोई भी। ये कह के महादेव वापस कंदरा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मार्गदर्शन देना है माता पार्वती को। उधर दूसरी ओर वृंदा भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती है, ध्यान में बैठी होती है। शुक्राचार्य आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी आते ही उनका ध्यान भंग करते हैं। वृंदा कहती है, प्रणाम आचार्य, क्या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि जब से नीचे यानी कि पाताल लोक में पहुंचा जलंधर, तब से वो खामोश है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए शुक्राचार्य को देखते ही वृंदा प्रश्न करती है कि क्या उन्होंने कुछ कहा? शुक्राचार्य कहते नहीं। बहुत उसको बुरा लगता है वृंदा को। वृंदा कहती है, आचार्य, कितना समय बीत चुका है, कितने दिन बीत चुके हैं, स्वामी मौन हैं, किसी से भी तो वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी, किसी से कम वो बात करेंगे तो उनके मन का दुख हल्का होगा।
शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो वृंदा, जहाँ तक जलंधर को देखकर मैं अंदाज लगा सकता हूँ तो वो किसी गहरी सोच में है। वृंदा कहती है ये बात मैं भी जानती हूँ आचार्य, किंतु मुझे भय है तो इस बात का, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बेशक मेरे स्वामी किसी सोच में हैं, लेकिन वो सोच सकारात्मक नहीं है। वो सोच सकारात्मक नहीं है, बल्कि वो महादेव की शक्ति की अनुभूति जो उन्हें होनी चाहिए थी वो करने के बजाय वो नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आचार्य यही कारण है कि मैं खुद भगवान के ध्यान में बैठी हूँ कि शायद मेरी प्रार्थना से ही जलंधर अपने मन की बातें हम में से किसी के साथ कर सके। परंतु साथ ही वृंदा ये भी कहती है परंतु मेरा मन बहुत घबरा रहा है आचार्य, बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में कितना अंतर है। सोच तो है जलंधर के मन में, लेकिन बहुत गलत सोच है। अगर जलंधर के मन में गलत सोच ना होती, नकारात्मक सोच ना होती, तो वो महादेव की शक्ति की अनुभूति के बाद, क्योंकि महादेव की शक्ति की अनुभूति तो उसे हो चुकी है, अगर वो सकारात्मक होता तो महादेव की शक्ति की अनुभूति के पश्चात इस समय मेरे स्वामी यानी कि जलंधर ध्यान की स्थिति में होते, मन की शांति की ओर अग्रसर होते। किंतु वो शांत तो हैं, परंतु ये शांति मुझे आने वाली आंधी का सूचक प्रतीत हो रही है। आने वाली आंधी का सूचक। देखिए वृंदा एक वैद्य भी है, एक जलंधर की धर्म पत्नी भी है, यानी कि वो दो दो रूपों में जी रही है। और एक वैद्य होने के नाते, एक उपचारिका होने के नाते वो मन स्थिति को समझ सकती है, अपने रोगी की मन स्थिति को समझ सकती है। दूसरी ओर जलंधर की अर्धांगिनी होने के नाते वो चिंतित भी है, और उसके मन में ये बात अच्छी तरीके से बैठी हुई है कि कुछ भी मैं कर लूँ, लेकिन जलंधर की जो सोच है वो सकारात्मक नहीं है। और ये जो शांति, मैं सोचती थी कि महादेव की शक्ति से जब साक्षात्कार हो ही गया है तो वो शांति की ओर अग्रसर होंगे, समाधि की ओर अग्रसर होंगे, ध्यान की ओर अग्रसर होंगे, परंतु मेरे स्वामी की शांति तो वो शांति है जो किसी आंधी की सूचक है, इसीलिए वो ज़्यादा घबरा रही है। जब वृंदा यहाँ तक कहती है कि मैं उन्हें भली भांति समझती हूँ आचार्य, जो कुछ भी हुआ है उससे उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और एक ही क्षण में महादेव ने उनके आत्मगौरव को, आत्मविश्वास को छिन्न भिन्न कर दिया। एक ही क्षण में महादेव ने तो सिर्फ अपना त्रिशूल ही तो धरती पर पटका था, पटका क्या था, सिर्फ रखा था जोर से, और उसी क्षण जिस प्रकार से जलंधर पाताल लोक तक गिरता हुआ गया, उसका आत्मगौरव, आत्मविश्वास वाकई सब छिन्न भिन्न हो गया था। वृंदा कहती है कि अब यदि उन्होंने मुझसे या आपसे अपने मन की बात नहीं की ना आचार्य, तो पता नहीं उनकी सोच उन्हें किस अनर्थकारी निष्कर्ष की ओर पहुंचा देगी। यदि वो हमसे बात करेंगे तो हम उन्हें समझा सकते हैं, परंतु यदि वो हमसे बात ही नहीं करेंगे तो मैं नहीं जानती कि वो सोच कहाँ पर पहुँचेगी। आचार्य, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने बहुत प्रयास किया आचार्य कि वो मुझसे बात करें। शुक्राचार्य कहते हैं पर तुम्हें तब तक प्रयास करते रहना होगा वृंदा जब तक तुम सफल ना हो जाओ, क्योंकि जलंधर के जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें इस प्रयास में सफल होना ही है। मात्र यही मार्ग है हमारे पास, यही मार्ग है उसे अंधकार से निकाल कर उजाले की ओर ले जाने का। इसलिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा कि जलंधर तुमसे बात करे, तुमसे ना तो सही मुझसे तो बात करे, तुम्हें इस प्रयास में लगे रहना होगा। वृंदा जलंधर के पास पहुंच जाती है, फिर जाती है, फिर जलंधर को जाकर समझाने का प्रयत्न करती है कि देखिए भयभीत होना जो होता है ना, भय अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। भयभीत तो सभी होते हैं, बहादुर भी हो जाते हैं कई बार और कायर भी होते हैं, किंतु जो अपना भय स्वीकार करते हैं वो अलग लोग होते हैं,
और अपना भय स्वीकार जो लोग कर देते हैं वही बताते हैं कि ये एक अंतर होता है एक कायर में और एक साहसी में। अगर कायर भयभीत होता है तो वो उसके ऊपर पर्दे डालकर अपने आप को और ज़्यादा बलवान बताने का प्रयास करता रहता है सिर्फ। लेकिन जो साहसी होता है अगर वो किसी बात को लेकर भयभीत होता है तो वो उसे स्वीकार करता है कि हाँ, इस चीज़ ने मुझे भयभीत किया, इससे मेरे अंदर भय उत्पन्न हुआ। सब बातें समझाती है वृंदा जलंधर को अंदर को अपनी तरफ से वृंदा सब कुछ समझाने का प्रयत्न करती है, सब कुछ समझाने का प्रयत्न करती है, परंतु जलंधर के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। वृंदा कहती है कि आप जानते हैं मेरे पिताजी ने मुझे एक राजा की कथा सुनाई थी। मेरे पिताजी ने उस राजा की कथा सुनाई थी जिसने सभी असुरों को संगठित किया था, सभी असुरों को संगठित किया था और उन्हें सिखाया था। उन्हें ये सिखाया था कि कर्क स्वभाव से बाहर निकलना होता है। आप जानते हैं कर्क स्वभाव का आधार क्या है? स्वामी, कर्क स्वभाव का आधार होता है भय। ये भय कि उनसे ऊंचा और उनसे ऊपर भी कोई और है। ये भय जो है ये आधार होता है स्वभाव का। स्वामी, मैं सोच रही थी कि क्या उस राजा को इस बात का ज्ञात है कि अपने भय को स्वीकार कर लेना अब भय से भागते रहने की तुलना में कहीं अधिक सहज है। देखिए, हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो हम अपने भय को स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं और या फिर हम अपने उस भय से भागते रहें, उसे स्वीकार भी ना करें और भागते रहें, अपने मन ही मन में ये विचार करते रहें कि कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ अब कैसे होगा। ये करके अपना समय बर्बाद करें या फिर उसे स्वीकार करके कोई राह ढूंढें, आगे बढ़ें। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वृंदा यही समझाती है कि मेरे हिसाब से अपने भय को स्वीकार कर लेना ये ज़्यादा सहज होता है, क्योंकि भय को जितना बांध कर रखेंगे उतना ही वो प्रबल होता जाता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी कि मुक्त कर दीजिए उसे, मुक्त कर दीजिए अपने भय की भावनाओं को। बात करिए उसके बारे में, बात करिए। यह आवश्यक नहीं है कि आपको मुझी को सब कुछ बात बताना पड़ेगा, आपको मुझसे सब बातें करनी पड़ेंगी, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। आप किसी से भी बात करिए, कुछ भी बात करिए, पर स्वामी आप बात तो करिए। आप एक बार बात करके तो देखिए इस विषय पर। आपको इस तरह से देखकर आप जानते हैं कि आपकी प्रजा भी चिंतित हो रही है। तब भी जलंधर कुछ नहीं बोलता। वृंदा हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि स्वामी, यदि मैंने ऐसा कुछ कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तो आप मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। किंतु मैं बस यही चाहती थी कि आप जो भी सोच रहे हैं या आप जो भी निर्णय लें वो आपके हित में हो, आपके हित में। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई निर्णय ऐसा हो जिसको लेकर कल को आपको फिर पछताना पड़े। आपकी पत्नी का स्वार्थ तो ये कहता है कि आप उससे अपने दिल की हर बात कहें। अगर आप पत्नी के स्वार्थ की बात करें तो पत्नी का स्वार्थ तो यही कहता है कि आप अपनी पत्नी से अपने दिल की हर बात कहें। परंतु आपकी उपचारिका होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ, ये भी समझती हूँ कि आपको किससे बात करनी चाहिए। जलंधर प्रश्नात्मक दृष्टि डालता है वृंदा पर। वृंदा कहती है आचार्य से, और वहाँ से वो प्रस्थान कर जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जलंधर अभी उसकी मनस्थिति वो है ही नहीं कि वो अपनी धर्म पत्नी से अपनी सारी बातें कर सके। इसीलिए वो कह देती है कि आपकी उपचारिका होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि आपको आचार्य से वार्तालाप करना चाहिए। और जलंधर वो भी पहुँच जाता है आचार्य शुक्राचार्य के समक्ष। उसके मन में ये आती है ये बात कि क्यों ना मैं शुक्राचार्य से ही बात करूं कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। उधर दूसरी ओर अमरनाथ की बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ों के ऊपर दोनों भाई कंदरा के बाहर, कंदरा की निगरानी करते हुए, कंदरा का ध्यान रखते हुए कि कहीं किसी प्रकार की बाधा माता पार्वती की समाधि को भंग ना कर दे। और बाहर खड़े खड़े दोनों को इंतज़ार है उनकी माँ की स्मृति के लौटने का। उन्हें इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है कि उनकी माता ने उन्हें पहचान लिया।
परंतु वो ये भी तो जानते हैं कि अभी तक उनके पिताजी को माता ने नहीं पहचाना। और यही चीज़ उन्हें कष्ट भी दे रही है। वो सब कुछ सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या क्या होगा। जब ध्यान में जब हमारी माँ की स्मृतियाँ वापस आ जाएंगी, हम सब वापस कैलाश जाएंगे, कैलाश में हम फिर से बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। गणेश जी को तो अपने मोदक नज़र आते हैं कि माता फिर से मेरे लिए बहुत सारे मोदक बनाएंगी। बस इन्हीं सुंदर स्वप्नों में दोनों पुत्र खो जाते हैं। उधर माता पार्वती पूर्ण रूप से ध्यान में जाती हैं। उनके पीछे जाकर महादेव खड़े हो जाते हैं। महादेव कहते हैं समाधि योग का अंतिम चरण होता है। अभी तक हमने जो कुछ किया उसमें एक विधि थी कि इस विधि से ये करो, इस विधि से उस चरण को पूरा करो। हर बात में, हर चरण में एक विधि थी, किंतु समाधि में कोई विधि नहीं होती है। समाधि में तो किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं होती है। समाधि में यदि कुछ आवश्यक है तो सिर्फ विश्वास की अनिवार्यता, अपने गुरु पर विश्वास की अनिवार्यता। अपने गुरु पर विश्वास करो और समाधि में लीन हो जाओ। अपने भय, अपने संशय, मन में जो कुछ भी है सब के सब गुरु को सौंप दो। स्वयं को मुक्त कर दो, एकदम मुक्त, कि मेरा अब कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। मेरा भय, मेरा हर संशय मेरे गुरुदेव देखेंगे। इस भाव में लीन होकर कन्या तुम समाधि की अवस्था में जाओ। याद रखना, कन्या समाधि जो है वो अंतहीन होती है, अंतहीन। अपने नेत्रों को बंद रखो, अपने भय से अपने आप को पृथक कर दो, और जो भी आत्मबोध तुम्हें हो चुका है उसे पुनः स्मरण करो। जो जो आत्मबोध तुम्हें हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन 7 चरणों में माता पार्वती ने माता सती के रूप में भी स्वयं के लिए बहुत सारी बातें देख ली, और माता पार्वती के रूप में भी अपनी बहुत सी बातें देख चुकी हैं। तो महादेव कहते हैं अब तक तुम्हें जो जो आत्मबोध हो चुका है उन सब को दोबारा से सोचो, पुनः स्मरण करो उसे। जब वो पुनः स्मरण करने की कोशिश करती हैं माता पार्वती, तो उन्हें ऋषि दधीचि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ध्यान आ जाता है कि ऋषि ने किस प्रकार, ऋषि दधीचि ने उन्हें 7 चक्रों का ज्ञान दिया था, उन्हें प्राण कोशों का ध्यान दिया था कि हमारे शरीर के जो कोश हैं, जो मैंने आप लोगों को लिखित रूप में भी भेजे थे, उन कोशों का ध्यान भी ऋषि दधीचि ने दिया था। वो सब बातें माता पार्वती को ध्यान आती हैं, और जब वो माता पार्वती को ध्यान आती हैं तो धीरे 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 उनके चक्र जो हैं वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। उनके चक्र जो हैं वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी पीठ के पीछे, आप सब जानते हैं कि हमारे जो चक्र होते हैं वो हमारी स्पाइन में होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो उस जगह पर, वहाँ पर जो सबसे नीचे सबसे पहला चक्र है जो गुदा द्वार पर होता है, मूलाधार चक्र, सबसे पहले वो जागृत होता है माता पार्वती का। महादेव कहते हैं कि अपने अतीत को स्वीकार करो पार्वती, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, आदि शक्ति स्वरूप को पुनः धारण करो पार्वती, पुनः धारण करो। इसी स्थान पर किसी ने समाधि ली थी, अब तुम यहाँ पर समाधि लो पार्वती, तुम यहाँ पर समाधि लो। माता पार्वती समाधि में डूबती जाती हैं, डूबती जाती हैं, पूरे तरीके से लीन हो जाती हैं। धीरे 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 उनके चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। उनकी पीठ के पीछे महादेव खड़े हैं, और महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि उनके 6 चक्र उन्हें नज़र आते हैं। 6 चक्र, आप सब जानते ही हैं कि वो 6 चक्र, अभी देखिए बात 7 चक्रों की होगी, मैं इस समय 6 चक्र की बात कर रही हूँ जो महादेव अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, जो जागृत हुए हैं। माता पार्वती की पीठ के पीछे सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं 6ठा चक्र ज्ञान चक्र। ये 6 के 6 चक्र जो है नज़र आते हैं महादेव को। महादेव अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, माता पार्वती के सर के ऊपर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद की मुद्रा में उनका 7वां चक्र यानी कि है सहस्त्रात्र चक्र भी जागृत कर देते हैं। अब माता पार्वती पूर्ण रूप से समाधि की स्थिति में पहुंच जाती हैं। महादेव मन ही मन सोचते हैं कि समाधि की ओर तुम्हारी यात्रा आरंभ हो चुकी है पार्वती।
अब हम जब भी मिलेंगे तो तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब जब भी हम दोनों का मिलन होगा तो तुम्हें तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। और ये तुम्हें इसीलिए ज्ञात हो जाएगा क्योंकि तब तक तुम्हें ये ज्ञात हो चुका होगा कि तुम कौन हो। तब तक तुम्हें ये ज्ञात हो चुका होगा कि तुम कौन हो। और इस प्रकार से महादेव माता पार्वती को सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, सारे चक्रों को उनके जागृत कर देते हैं। उधर वैकुंठ लोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वो सभी देख रहे हैं कि माता पार्वती किस प्रकार से आगे 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 बढ़ती जा रही हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।